गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है. दिस चैप्टर इज़ हेल्थ एंड डिसीजेस. उसके हमने एक पार्ट रीड कर लिया है. आज हमने रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है. सम कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक पोलियो, टेटनस एक्सेट्रा आर वेरी सीरियस and can prove fatal. Scientists have developed वैक्सीन टू प्रिवेंट सेवरल डिसीजेस. जैसे पोलियो, टेटनस, ये बहुत ही डेंजरस डिसीज़ हो सकते हैं. इनसे बचने के लिए साइंटिस्ट ने वैक्सीन्स मतलब इंजेक्शंस निकाले हैं. वैक्सीन कंटेन डेड और इनएक्टिव जर्म इन लिक्विड फॉर्म. वैक्सीन के अंदर बेटे इनएक्टिव और जर्म फॉर्म में इनको कुछ मेडिसिन के तौर पे इनको रिसर्च किया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं. द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू अ पर्सन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन. अगर किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन. क्लियर? दिस हेल्प द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिसीज़. ये हमारी बॉडी को डेवलप करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है. हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है. वैक्सीन हमें बीमारियों से लड़ने की हिम्मत देता है. इम्यूनिटी की डेफिनेशन: इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय जर्म. तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक वो अवस्था होती है या वो स्टेज होती है जो हमें बाहरी बीमारियों से और जर्म से बचाती है. वैक्सीनेशन इज़ गिवन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 10. जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं वो बाय बर्थ से लेके 10 साल तक इंजेक्शन लगते हैं. हाउएवर, फॉर सम डिसीजेज सच एज हेपेटाइटिस ए एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन कैन बी गिवन एट एनी एज. और उसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए और चिकन पॉक्स के जो वैक्सीन्स होते हैं वो किसी भी एज में दिए जा सकते हैं. और यहाँ पर देखो बेटे, वैक्सीन्स के नेम और टाइम दिया हुआ है कि कब लगवाना चाहिए. BCG एंड OPV जब बर्थ होता है किसी बेबी का तभी लगा दिया जाता है. DPT OPV जब वो 6 वीक का हो जाए. DPT OPV जब वो 10 वीक का हो जाए. DPT OPV जब वो 14 वीक का हो जाए. मीजल वैक्सीन और DPT OPV जब 9th मंथ का. बूस्टर डोज MMR जब वो 1.5 साल का होता है, ठीक है. DT वैक्सीन टेटनस टैक्सॉइड वो 5 ईयर्स का, और ये 10 to 16 ईयर. टेटनस का 10 to 16 ईयर्स में लगता है. क्लियर? अब देखो BCG की फुल फॉर्म: बैसिलस कैलमाइट यूरिन. DPT डिप्थीरिया, पेट्रिसिस एंड टेटनस. OPV ओरल पोलियो वैक्सीन. DT डिप्थीरिया एंड टेटनस. MMR मीजल्स, मम्स एंड रूबेला. क्लियर? तो ये इनकी फुल फॉर्म थी. ये हमारे पास चेक पॉइंट 1 है. पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस. डैश फूड एंड वाटर कैन कॉज डेसेंट्री. कंटेमिनेटेड फूड. क्लियर? कंटेमिनेटेड water should not be allowed to collect near and around the house. OPV is given for oral polio vaccine. Clear बेटा? सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. बेटे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीजेस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं. जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, आजकल जो कोरोना है वो भी इसी वजह से ही फैल रहा है, ठीक है. वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कैंसर, ठीक है, टाइफाइड. जैसे अगर किसी इंसान को कैंसर है, अगर हम उसके पास बैठ के खाना खाएंगे या उसका टॉवल या कुछ ऐसा यूज़ करेंगे तो हमें भी कैंसर नहीं होगा, ठीक है. कम्युनिकेबल में तो ऐसा होता है ना कि जो सामने वाले को बीमारी होती है वो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है जर्म से. बट नॉन कम्युनिकेबल में ऐसा नहीं होता. डिसीजेज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. These diseases are caused either by the deficiency of nutrient in the body, overnutrition और due to lack physical activity. ये diseases हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी रह गई है तब हो सकता है, या हमारा बिल्कुल ओवर न्यूट्रिशन, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर हमें बीमारियाँ हो सकती हैं. These diseases are not caused by germ. ये germs के कारण नहीं होते हैं. A non-communicable disease may also be caused due to poor functioning of a part of the body. और जो non-communicable diseases हैं ये कैसे होते हैं? जब हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पा रहा तो ये non-communicable disease हो सकता है. क्लियर? डिसीजेज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब हम वो डिसीजेज पढ़ेंगे जो किसी चीज़ की कमी होने के कारण हो सकते हैं. सम डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी और लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट in the body.
दिस हैपन व्हेन वी डू नॉट ईट बैलेंस डाइट, ये तभी हो सकता है अगर हम कोई बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। क्लियर। द डिसीजेज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आर एज फॉलोज। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड अ ड्राई आइज, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी है तो हमारी आंखें ड्राई मतलब सूखी हो जाती हैं और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमें रात को दिखाई नहीं देता। अल्सर्स इन द आई, आई के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स मतलब छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं जिससे हमें इरिटेशन होती है, रेडनेस आ जाती है। दिस विटामिन इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। टमाटो, पपाया, मैंगो, मिल्क, बटर, फिश एंड एग्योल की ये सब हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए, मतलब विटामिन ए खाना चाहिए हमें। आर डेली डाइट शुड हैव एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ दीज फूड आइटम। हमारी डेली जो हम खाना खाते हैं इनमें से कोई 2 चीज़ें हमें रोज़ खानी चाहिए। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, बेरी बेरी, वीकनेस ऑफ नर्व्स एंड ब्लिस्टर्स इन द माउथ। तो विटामिन बी की कमी के कारण हमारा एपेटाइट ख़राब हो सकता है, हमें बेरी बेरी डिसीज़ हो सकता है, हमारी नर्व्स कमज़ोर हो सकती हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर छोटे छोटे छाले पड़ सकते हैं। सो दिस विटामिन इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, पीस, स्किन ऑफ सीरियल्स एंड मीट। तो ये जो विटामिन है हमें इन सब चीज़ों से मिलता है, हमें ये चीज़ें भी डेली लेनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा विटामिन सी। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स कॉल्ड स्कर्वी। अगर विटामिन सी की हमारी बॉडी के अंदर कमी है ना, तो हमारे जो गम्स हैं मतलब जो हमारे मसूड़े हैं दांत हमारे माउथ के अंदर, उनमें स्वेलिंग आ जाएगी और उनमें से ब्लीडिंग, उनमें से खून निकलना शुरू हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा एंड इंडियन गूसबेरी जैसे आंवला बोलते हैं, कंटेन प्लेंटी ऑफ विटामिन सी। तो हमें विटामिन सी जिन जिन चीज़ों में होता है वो खानी चाहिए। जितने भी बेटे रस वाले फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे आंवला, नींबू, ऑरेंज, तो हमें ये सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, इनमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। अदर फूड दैट कंटेन विटामिन सी आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टमाटो, स्प्राउट एंड पल्सेस। और बाकी जो विटामिन सी किस में होता है? स्प्राउट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हमें वो भी खानी चाहिए। क्लियर। Next is vitamin D is essential for health of bones. Its deficiency make the bones weak and soft. This disease is called rickets. विटामिन डी हमारी बॉडी की हमारी बोन्स की हेल्थ में, ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है ना हमारी बॉडी में, तो हमारी हड्डियाँ काफ़ी वीक और सॉफ्ट, नरम हो जाती हैं और हमें रिकेट्स, जो एक रिकेट्स डिसीज़ हो जाता है। विटामिन डी कंबाइंड विद द मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी को बेटे जब हम फॉस्फोरस या कैल्शियम के साथ कंबाइन कर दें तो हमारी बोन्स और हमारे टीथ को बहुत सपोर्ट मिलता है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है और उसका सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। सनलाइट में बहुत सारा विटामिन डी होता है। फॉस्फोरस कम्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फॉस्फोरस जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है। एंड मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और मिल्क में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज विटामिन ई इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विटामिन ई हमारी हेल्दी स्किन और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए अच्छा होता है। फूड दैट कंटेन विटामिन ई आर नट, एग योल्क, वेजिटेबल ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड व्हीट जर्म। ठीक है। तो विटामिन ई जो है वो फिश में, एग योल्क में, नट्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। हमें ये भी अपनी डेली लाइफ में लेनी चाहिए और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। Vitamin K is needed for the normal blood clotting. Deficiency of this vitamin can lead to excessive loss of blood even in case of small cut or injury. विटामिन के बेटे अगर बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ा बनाता है, जिसके कारण क्या है, हमारा जो नॉर्मल, अगर हमारा जो ब्लड काफ़ी पतला है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लड हमारा काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है, तो अगर हमें छोटी सी भी कोई इंजरी, कोई छोटा सा भी कट लगा है तो उसमें से हमारी ब्लीडिंग बिल्कुल भी ख़त्म होती ही नहीं है। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कट लग गया, थोड़ा सा खून आया और फिर रुक गया। जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनका जो कट में से कभी भी जो ब्लड है वो रुकता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। द फूड कंटेनिंग विटामिन के आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, व्हीट बार्न एंड चीज़। क्लियर। तो व्हीट बार्न और ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड चीज़ विटामिन के लिए हेल्प है। अब आप एक बार नोट कर रहे हो, इनमें सब में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आई हैं, तो मतलब वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको हमेशा लेनी चाहिए। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ ऑफ टीथ, बोन्स एंड मसल्स। कैल्शियम हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज मस्कुलर पेन एंड फ्रेगाइल बोन्स,
इसकी अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां जो हैं वो पेन होनी शुरू हो जाती हैं। फूड कंटेनिंग कैल्शियम आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सोयाबीन, रागी एंड सेसमे सीड, जिसे हम तिल बोलते हैं, और एक रागी एक तरह का बेटे अनाज की कैटेगरी है। तो इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। हमें कैल्शियम लेने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ हमारी डेली लाइफ में करना पड़ेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट इज phosphorus is also important for the development and growth of teeth and bones. phosphorus भी teeth और bones के लिए बहुत ज़रूरी है। it is found in food like milk and milk product, egg yolk, fish, meat, whole grains, nut etc. ये इन सब चीज़ों में मिलता है। आयरन फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। आयरन हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये हमारे हेमोग्लोबिन को, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, HB जिसे हम बोलते हैं, ये वो इंक्रीज करता है आयरन। हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा आयरन होगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में ब्लड होगा, हेमोग्लोबिन होगा, विच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी सेल्स। जो हमारे हेमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेके जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, जिनके अंदर खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, उनको अनीमिया डिसीज होता है। इट इज़ फाउंड इन फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई डेट्स, मीट एंड बीटरूट। तो ये आयरन किस में मिलेगा हमें? ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो मेवे होते हैं, नट्स होते हैं, ठीक है, सूखी जो खजूर होती है उनमें मिलता है। मीट में मिलता है, बीटरूट मतलब चुकंदर जिसे हम बोलते हैं, रेड कलर का एक वेजिटेबल है, उसमें मिलेगा। सोडियम एंड पोटेशियम आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। सोडियम एंड पोटेशियम हमारी बॉडी के वाटर्स को बैलेंस करते हैं। एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व्स, और मसल्स और नर्व को प्रॉपर फंक्शन हेल्प करते हैं। सोडियम इज़ द मेन कंटेंट ऑफ कॉमन सॉल्ट। सोडियम सबसे ज़्यादा हमें बेटे अपने घर में जो नमक यूज़ करते हैं उसमें सोडियम हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भर भर के नमक खाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक सही अमाउंट में हमें हर चीज़ लेनी पड़ेगी। बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन फूड लाइक सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस में भी हमें सोडियम और पोटेशियम मिलते हैं। असेस ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी ऑल्सो क्रिएट अनबैलेंस ऑफ वाटर। देखा, ज़्यादा हम सोडियम अगर लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के वाटर को अनबैलेंस कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीज कॉज ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी डिसीजेज हो सकते हैं। हम ओबेस हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और मोटे होने से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है? असेस और ओवर ईटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ऑल्सो कॉज अ डिसीज। फॉर एग्जाम्पल, ओबेसिटी इज रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। The unused part of carbohydrate and fats is stored in the form of fat under skin. This fat makes us obese. क्लियर? तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तो फैट हमारी स्किन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हमें काफ़ी ओबेस कर देगा। दिस डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट विद एक्स्ट्रा रफेज, करेक्टिंग रॉन्ग फूड हैबिट एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। और हम ओबेसिटी से कैसे बच सकते हैं? सही अमाउंट में हमें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, और हमें एक्स्ट्रा रफेज मतलब एक्स्ट्रा सैलेड वगैरह खाना पड़ेगा। क्लियर? सो सम रॉन्ग फूड हैबिट। अब कोई रॉन्ग फूड हैबिट कौन सी है? सम पीपल टेक टू मच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन देयर डाइट। कुछ लोग नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। दिस में लीड ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और इवन ओबेसिटी। और ये बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बढ़ता है और मोटे भी हो जाते हैं ज़्यादा नमक खाने से। असेसिव इंटेक ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E and K in the form of piles can lead to hypervitaminosis. It can be very harmful. It affect liver and kidneys. Clear? कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन लेते हैं, जैसे विटामिन A, D, E और K, तो वो क्या करेगा? फॉर्म ऑफ पिल्स की फॉर्म में लेते तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिवर के लिए और किडनीज के लिए। असेसिव कंजप्शन ऑफ फ्राइड एंड फैटी फूड लीड टू ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना खा रहे हैं या बहुत फैटी फूड ले रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, हमें डिसीज़ हो जाएगा जिसे हम ओबेसिटी बोलेंगे। फिर हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। क्लियर? सो चेक पॉइंट 2, जर्म्स डू नॉट कोज डैश डिसीजेस। Deficiency of vitamin A lead to dash. Dash is rich resources of calcium. Excess of dash create an unbalance of water in the body. Anemia is caused by the dash of iron. अब ये क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आप खुद ढूंढोगे। मैं इसकी बैक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दे दूंगी। आपका चैप्टर ये ओवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।